हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है पोस्ट मुग़ल या लेटर मुग़ल्स में अहमद शाह, जो किसका सन था? मोहम्मद शाह रंगीला का, जिसका टेन्योर कितना था? 1748 से 1754। हम इससे पहले जो लेटर मुग़ल्स की हमने शुरुआत की थी, हमने बहादुर शाह से की थी, जिसका नाम बेसिकली शाह आलम और मुअज़्ज़म भी था। ठीक है, और वो किस लिए जाना जाता था? क्योंकि भाई ये जो था 65 की एज में मुग़ल सम्राट बना था, बूढ़ा सम्राट कहलाता था। और ये जो है ना, ये सबसे मेल मिलाप की नीति अपनाने की कोशिश करता था, जैसे राजपूत, मराठा, सिख, बुंदेल सरदार, जाट सरदार, तो सबसे जो है कोशिश करता था कि वो अच्छे रिलेशंस बनाए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बना था, वो उसी का जो बेटा है जहांदर शाह बना था, जिसे हम लंपत मूर्ख कहते थे। क्यों? क्योंकि ये जो है जुल्फ़िकार खां के बेसिकली उसकी हेल्प से और उसके बेटे असद खां की हेल्प से बना, ठीक है, शासक। और आगे चल के जो है उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बना, वो जहादर शाह के भाई का बेटा फ़र्रुखशियार जो है नेक्स्ट रूलर बनता है। ये जो है सैयद ब्रदर्स की हेल्प से बनता है, ठीक है। और ये जो असद खां था और जुल्फ़िकार खां था, उसको मरवा देते हैं ताकि भाई जो सत्ता है उनके हाथ में रहे। अब इसने क्या किया? फ़र्रुखशियार ने तो भाई ब्रिटिशर्स को, मराठाओं को तो भाई मैग्ना कार्टा दे दिया, ठीक है। और जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह थे, उनको सवाई की उपाधि भी दे दी, ठीक है। तो मतलब उसने जो है ऐसे ग्रांट करता गया, तो भाई सैयद ब्रदर्स को लगने लगा कि भाई ये बहुत पावर यूज़ कर रहा है, तो अब हमें जो है कंट्रोल बनाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ट्रीटी की भाई मराठा के बालाजी विश्वनाथन से और मारवाड़ के अजीत सिंह से, और उसे हरा के उसकी कर दी हत्या। तो उसके बाद हमने देखा था जो सैयद ब्रदर्स की हेल्प से कई सारे रूलर्स जो हैं रूल करते हैं, जो बेसिकली सारे जहादर शाह के जो है भाई होते हैं। जैसे रफ़ीउद्दराज जो कि बेसिकली 3 महीने रूल करता है। इसी तरह रफ़ीउद्दौला जो शाहजहाँ सेकंड भी कहलाता है, वो भी कुछ ही वक्त रूल करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो पिछला रूलर पढ़ा था, वो पढ़ा था मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो जहादर शाह का बेटा होता है, और ये भी जो है सैयद ब्रदर्स की हेल्प से बैठता है। बट इसके टाइम पे जो वज़ीर था वो निज़ामुल मुल्क था, जिसका नाम बेसिकली चिनकुली खां भी था। और हमने देखा था सैयद ब्रदर्स को इसने यहाँ पे षड्यंत्र करके हरा दिया था। और जो अहमद शाह, जो मोहम्मद शाह रंगीला था, उसके टाइम पे काफ़ी सारे क्षेत्र जो है स्वतंत्र हो जाते हैं, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, मथुरा, फर्रुखाबाद, ठीक है। तो ऐसे हमने बहुत सारे एरियाज़ देखे थे। इवन यहाँ तक कि हमने पर्शियन इन्वेजन भी देखा था, जो नादिर शाह के अंडर हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ करनाल में जहाँ मुग़ल आर्मी हार गई थी, तो उसके बाद उसने दिल्ली में आके अवध के सूबेदार जो सद्दत खां था, उसके कहने पे आके 57 डेज़ तक जो है तगड़ी लूटपाट की। कोहिनूर हीरा भी चुराया, पिकॉक थ्रोन भी चुराया, यहाँ तक कि उसका उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली भी यहाँ पे आया। पर उसको हराया किसने था? अहमद शाह ने, ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पे मुग़ल रूलर है, ठीक है। हमने यहाँ तक जो है ये पूरी स्टोरी को कवर किया था और देखा था मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो है अब नेक्स्ट रूलर कौन बनता है? अहमद शाह। ये अहमद शाह अब्दाली नहीं है जो बेसिकली इन्वेजन करने आता है, ठीक है। ये अहमद शाह रूलर है, सन है मोहम्मद शाह रंगीला का, ठीक है। तो इसके काल में हम देखें तो वज़ीर कौन था? क्योंकि भाई सैयद ब्रदर्स को तो मार दिया गया था, ठीक है। और उससे पहले जो बेसिकली जहादर शाह को बिठाए थे असद खां और जुल्फ़िकार खां, उनको भी मरवा दिया गया था, है ना। तो अब जो है वज़ीर की पोस्ट फिर किसे दी जाए, तो किसको दी गई थी? तो नवाब सफदरजंग को दी गई थी, जो बेसिकली अवध का नवाब था, ठीक है। तो क्योंकि इससे पहले जो अवध का सूबेदार था सद्दत खां था, उसने ही इनवाइट किया था। और बाद में जब वो नादिर शाह को पैसे नहीं दे पाया, तो आत्महत्या कर ली थी ना उसने। तो अब जो है यहाँ का नवाब जो है बेसिकली यहाँ का वज़ीर बनाया गया। तो अहमद शाह का जो है बेसिकली जन्म की बात करें तो वो जो है एक नर्तकी से हुआ था, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो मोहम्मद शाह रंगीला था, उसे रंगीला का टाइटल मिला ही इसलिए था क्योंकि उसे हरम में रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो जो था इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौकीन था, तो इसीलिए जो है नर्तकी से जो है अहमद शाह का जन्म होता है। और हम अगर उसके काल में बोले
तो तकरीबन 5 अहमद शाह अब्दाली के अटैक हुए थे, ठीक है, जहाँ इतिहासकारों का मानना है कि ये आक्रमण के कारण ही मुग़ल साम्राज्य के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े थे। जो फाइनेंस था उनका, मतलब देखो कमज़ोर पहले से चला आ रहा था, जब से लेटर मुगल्स पीरियड स्टार्ट हुआ है, मतलब वो सारे रूलर्स आए हैं तब से वो डाउनफॉल पे ही जा रहा है मुग़ल एम्पायर। पर फिर भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं थी जितनी अब हो गई। क्यों? क्योंकि भाई इतने अटैक्स हुए, इतनी लूट हुई, जहाँ भाई 70 करोड़ की संपत्ति दिल्ली से जो है अहमद शाह अब्दाली के पिता, ठीक है, कौन, नादिर शाह, वो ले गए। तो भाई सोचो कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका था। और जब यहाँ पे 5 अटैक और हुए हैं तो कितनी बुरी हालत हो गई होगी दिल्ली की। तो अब कैसी हालत हो गई कि दिल्ली के लाल किले के बर्तन तक उन्हें बेचने पड़ गए कि भाई हालात को सुधारा जाए, पैसा कहीं ना कहीं से आए। तो अब भाई इतनी बुरी हालत हो गई कि बर्तन बेच के वो अपना बेसिक खर्चा निकाल रहे हैं। देन ऑब्वियसली बात है, सेना का वेतन कैसे ही दे पाएंगे, है ना। और अगर वो सेना का वेतन नहीं देंगे, आप खुद ही सोचिए, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी जॉब कर रहे हैं, और हमें हमारा जो ओनर है वो सैलरी ना दे ये कह के कि भाई मेरी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो क्या आप जो है जॉब करना चाहेंगे उसके अंडर? आप कितनी ऑनेस्टी दिखा देंगे? नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपकी भी तो कुछ बेसिक नीड्स हैं या हमारी भी तो कुछ बेसिक नीड्स हैं। तो इसी वजह से भाई अब ये जो सेना में भर्ती हुए थे उनकी भी तो नीड्स हैं। आप वेतन नहीं दोगे तो वो विद्रोह तो करेंगे ही ना, तो वो विद्रोह करते हैं। तो अब राज के कामकाज का नेतृत्व जो है बेसिकली फिर जो है राजमाता उधम बाई, बेसिकली जिसको टाइटल मिला था किबला ए आलम, वो संभाल रही थी साथ में, ठीक है। तो आगे की हम बात करें, राजनैतिक उथल पुथल तो साथ में चल ही रही थी, हालात ख़राब चल रहे थे। इवन यहाँ तक कि जो अहमद शाह के काल में वज़ीर था, जो अभी हमने ऊपर देखा वज़ीर था ये नवाब सफदरजंग, ठीक है, तो इसकी कर दी गई हत्या, ठीक है। इसके वज़ीर को जो है मार दिया गया, जो ये इमादुल मुल्क है इसने, और ख़ुद बन गया वज़ीर। अब आप खुद ही सोचिए, अगर वो वज़ीर बन जाएगा तो क्या ये अहमद शाह जो हैं उसे वज़ीर बनने देगा? अब वो उसके वज़ीर को मार के खुद वज़ीर बन रहा है। तो भाई मराठाओं के सहयोग से अहमद शाह को जो है उसे हटा दिया गया उसकी पोस्ट से। किसने? इमादुल मुल्क ने। और इसे जो है अंधा बनवा के जेल में डाल दिया, ताकि भाई आगे जो है अहमद शाह जो है वो इनके लिए दिक्कत ना बने, जो इमादत मुल्क है उसके लिए दिक्कत ना बने। तो अब एक रूलर तो चाहिए ही ना, एक ऐसा रूलर चाहिए जो कठपुतली राजा के तौर पे काम करे। तो ये जो है जहांगीर शाह के दूसरे पुत्र को देखते हैं, उसे जो है चुनते हैं अजीमुद्दीन, जो बेसिकली किस टाइटल से जो है थ्रोन पे बैठता है? आलमगीर सेकंड। ओके, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।